फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई ऑटो लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक मोन्ट्रा का चार्जर आया है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसके बारे में कुछ आपको बताऊं, जिसे आप अगर इस टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो घर बैठे भी सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप इस लाइन में करियर बनाना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा डीपली सीखना चाहते हैं तो आप मल्टीटेक आकर के ज्वाइन कर सकते हैं या मुझसे मिल सकते हैं या डेमो क्लास ले कर के देख सकते हैं और अपनी करियर को भी अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि आज के समय में टेक्निकल फील्ड में ही ज़्यादा जॉब मिल सकता है आपको और कमाई भी हो सकता है। क्योंकि जितने भी आजकल ऑटो जो ईवी से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिकल बाइक से रिलेटेड होता है या व्हीकल से रिलेटेड होता है, आज घर घर में पहुंच रहा है, छोटे शहरों में पहुंच रहा है। और अब जो ज़माना आया है इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो का, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके गांव में और शहरों में अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भरमार हो रहा है। क्योंकि पेट्रोल आसानी से मिलता नहीं है और मिलता भी है तो महंगा मिलता है, तो लोग आज के ज़माने में ई व्हीकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो जब ये ख़राब होगा तो आपके पास आएगा ठीक करने के लिए, तो आप इसे ठीक कर पाएंगे। क्योंकि इसमें अभी कोई कंपटीशन नहीं है और फर्स्ट आओ जल्दी सीखो और फर्स्ट कमाओ, ये मेथड चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में, ख़ास करके ईवी लाइन में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या लिथियम बैटरी के बारे में आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, तो आप जो है एक बार मल्टीटेक आ करके मुझसे मिल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इसके मेन कंपोनेंट को जानते हैं इस वीडियो में कि किसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं मोन्ट्रा चार्जर का जो मेन कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं एन लिखा है यानी न्यूट्रल, उसके जस्ट बाद एल लिखा हुआ है यानी ये न्यूट्रल का तार यहाँ पे जुड़ेगा। और फिर ये लाइव यानी 220 वोल्ट एसी लाइव न्यूट्रल यहाँ पे हमें कनेक्ट करना होता है। और ये अर्थ का टर्मिनल्स है, तो ये तीनों तार हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो आगे ये सप्लाई जाएगी। लेकिन जाने से पहले आपको क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होगा जिसके थ्रू ये जाएगी ये जानते हैं। ये एसी फ्यूज है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू रंग का कंपोनेंट्स जो कि एक कैपेसिटर है, जिसे टेक्निकल व्यू में इसे सर्ज बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। और ये जो आप ब्लू रंग का आप जो देख रहे हैं ये वीडीआर है जो कि लाइव न्यूट्रल के बीच जुड़ा होता है। और ये एक एनटीसी है, जो बड़ा वाला देख रहे हैं ये एनटीसी है। यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है जिसे हम एसी रिले कह सकते हैं, तो वो एसी रिले के स्विच के साथ कनेक्ट है। उसके बाद इसकी बात करूं तो ये डिस्टॉर्शन फिल्टर कैप्चर है जो कि लाइव न्यूट्रल के बीच लगा हुआ है। ये से हम लाइन फिल्टर कॉइल या आरएफ कॉइल कह सकते हैं। फिर यहाँ पर भी लाइन फिल्टर के जस्ट बाद जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये भी डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर्स है। और उसके बाद ये ब्रिज डायोड है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसके पीछे और भी कुछ लगे हुए कंपोनेंट्स वो जानते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये एसी फ्यूज है जो कि स्टार्टअप सर्किट को सप्लाई देने का कार्य करता है, या स्टार्टअप सर्किट में लगा हुआ ट्रांसफार्मर स्टार्टअप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होता है। अब ये जो देख रहे हैं ये वाइपर सीरीज का एक स्विचर आईसी है, इसको हम स्विचर आईसी भी कह सकते हैं और या एसटीआर भी कह सकते हैं। तो ये जो आईसी जैसा दिख रहा है वो बेसिकली स्विचर आईसी या एसटीआर कहलाता है। उसके बाद बात करें इसका तो ये स्टार्टअप ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले हमें इसको ओके करना है तो सबसे पहले हमें स्टार्टअप सर्किट को देखना होगा कि स्टार्टअप सर्किट एक्टिव है या नहीं। अगर आप इसको स्टार्टअप सर्किट एक्टिव है या नहीं इसको जानना चाहते हैं तो इसके आउटपुट में वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले
यही सर्किट एक्टिव होता है। और इसे एक्टिव करने के लिए ये वाइपर सीरीज का जो स्विचर आईसी है वो एक्टिव होनी चाहिए, तब जाके ये चलेगा। लेकिन इसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे वो फ्यूज के द्वारा इन करता है और प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरे सिरे से ये वाइपर आईसी में आता है, जिसे हम स्टार्टअप आईसी भी कह सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऑप्टो कपलर है जो एक तरह से फीडबैक का काम करता है या फिर आउटपुट को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद आप यहाँ पे एक देख रहे हैं एक कंपोनेंट है, रेगुलेटर आईसी है। तो रेगुलेटर का काम करता है, यानी हमें 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करेगा, जबकि यहाँ से 12-13 वोल्ट लेने के बाद अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई इस लॉजिक कार्ड को दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये बहुत सारे ऑप्टो कपलर्स लगे हुए हैं। तो ये कम्युनिकेशन करता है, दो सर्किटों के बीच कम्युनिकेशन करने का काम करता है। ये जितने भी ऑप्टो कपलर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन इसके बारे में ऑप्टो कपलर तो एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। लोग समझते हैं कि बहुत इजी है, तो बिल्कुल अगर आप एक अच्छे टीचर के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ में आएगा। अगर बोलूँ तो ऑप्टो कपलर एक टफ पॉइंट्स होता है। ऑप्टो कपलर को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उनमें यहाँ पे एक तरह से कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। यहाँ पे एक आप देख रहे हैं ये भी एक आईसी है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे और जानते हैं अगले कंपोनेंट्स के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये 2 मॉसफेट्स हैं और एक डायोड है। 2 मॉसफेट और एक डायोड है। और ये जो मॉसफेट यूज किया गया है वो पीएफसी सेक्शन के अंदर यूज किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि देखने में तो ये सब एक जैसे लगते हैं, देखा जाए तो एक ही जैसा है, तो ये दोनों मॉसफेट क्यों हैं और ये क्यों डायोड कहा जा रहा है। तो इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे जो देखने में तो मॉसफेट की तरह होते हैं, लेकिन वो अलग नाम से जाना जाता है और उसका फंक्शन भी अलग होता है। वो कैसे हम पहचानेंगे अगर एक जैसा कोई कंपोनेंट्स लगा हुआ है और अगर मैं उसको आइडेंटिफाई करूं कि वो क्या है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे ज़रूर दिया जाता है कि उसको आप कैसे करेंगे कि वो कंपोनेंट क्या है। आगे चलते हैं। ये जो आप एक छोटा सा कार्ड देख रहे हैं, तो एक तरह से ये जो कार्ड लगा हुआ है वो पीएफसी सेक्शन के अंदर ही है, जिसे हम पीएफसी ड्राइवर कह सकते हैं। उसके बाद इधर जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े कंपोनेंट्स, जिसे मेन फिल्टर कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग एमएफसी भी कहते हैं। और ये बहुत सारे आप देख रहे हैं जो कि एक तरह से ये पावर डायोड है। ये पावर डायोड सारे के सारे लगे हुए हैं। इसके फंक्शन क्या हैं इसको आप जानना चाहते हैं तो हम इसको आगे अगले वीडियो में भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म में बनाना है तो इसलिए मैं मेन कंपोनेंट्स आपको बता रहा हूँ। डीपली के लिए आपको सर्किट के द्वारा भी हम इसको बता सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। ये जो आप देख रहे हैं एसएम ट्रांसफार्मर है या मेन ट्रांसफार्मर। अब इसके प्राइमरी हिस्से भी होते हैं, सेकेंडरी हिस्से भी होते हैं। ये कैसे जानेंगे? तो ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो प्राइमरी और इधर वाला सेकेंडरी है, जो कि आपको इधर कनेक्ट होगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये प्राइमरी हिस्से में ये कनेक्ट होंगे तार, और यहाँ पर आपको ये जो 3 टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पे हम जोड़ेंगे सेकेंडरी हिस्सा, जो ये वाला तार्स, और इधर प्राइमरी है। उसके बाद ये जो देखें तो ये है एक तरह से सीटी कॉइल्स, ये सीटी कॉइल्स कह सकते हैं इसको। इस साइड में बात करें तो ये है ड्राइवर ट्रांसफार्मर। इसमें 2 ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि पुश पुल सर्किट के अंदर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ से बहुत सारे मॉसफेट लगे हुए हैं और कई डायोड्स भी हैं। तो यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये जो देखिए ये सब टर्मिनल्स लगे हुए हैं, ये मॉसफेट्स हैं, ये सारे के सारे मॉसफेट्स हैं टोटल्स। और ये जो है आउटपुट डायोड्स भी लगे हुए हैं इस साइड में। ये सारे मॉसफेट्स हैं 4, जो कि स्विचिंग मॉसफेट कह सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वो आउटपुट डायोड हैं। इस साइड वाला को हम आउटपुट डायोड कहेंगे। ये सब आउटपुट डायोड्स हैं, जबकि देखने में आपको क्या लग रहा है कि ये एक मॉसफेट की तरह है। फिर यहाँ पे एक और आप देख रहे हैं, ये एक पावर डायोड है और
फिर यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं, इनमें से भी यहाँ पे भी डायोड लगा हुआ है, जो कि हम आउटपुट डायोड कह सकते हैं। टेक्निकल भाषा में इसे आउटपुट डायोड कहा जाता है। उसके बाद ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर, फिर आउटपुट चॉक कॉइल ये लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो रिले लगे हुए हैं, जो आउटपुट विभाग में लगे होते हैं, ये 2 रिले यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि हम आउटपुट रिले कह सकते हैं, ये वाले को। अब आते हैं मेन इस साइड में जो आप कार्ड लगे हुए हैं, इस जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में लॉजिक कार्ड कहते हैं। तो लॉजिक कार्ड में बहुत सारे आईसीओ का प्रयोग किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या चीज़। यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स है जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, कुछ एलईडी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे जो एलईडी वगैरह जोड़ी जाएगी, ये कम्युनिकेशन का है। ये जो आप देख रहे हैं, देखने में तो ये वायर की तरह दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये लोहा का कोई पॉइंट से जो हम नट कसेंगे। हालांकि यहाँ पे नट तो कसा जाएगा, लेकिन ये क्या है, टेम्परेचर सेंसर या थर्मिस्टर, इसको हम सेंसर कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में इसे सेंसर कहते हैं। रियल में ये एक प्रकार का रजिस्टर होता है। अब यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये रोम की तरह काम करता है और कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। और फिर अगर हम बात करें, ये मेन कंट्रोलर आईसी है, मेन कंट्रोलर आईसी है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये एक तरह से कंपैरेटर आईसी के नाम से पुकारा जाता है, इसे कंपैरेटर आईसी कहा जाता है। और ये जो पीले रंग का कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, 1 2 3, रियल में ये एसएमडी कैपेसिटर से, जिसे हम पोलराइज कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो लॉजिक कार्ड है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इस मुश्किल को बहुत ही आसानी के साथ समझा देते हैं और इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी देते हैं। अब इस साइड में हम देखते हैं उलट करके, तो इस साइड में क्या क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो ये जो आपको ड्राइवर ट्रांसफार्मर था और उसके प्राइमरी हिस्से में ये दोनों सेकेंडरी हैं, यानी ये दो टर्मिनल्स, ये 2 टर्मिनल्स, ये एक ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, ये दूसरे टर्मिनल का सेकेंडरी है, और ये आप जो देख रहे हैं वो प्राइमरी है। तो ड्राइव सिग्नल इस कार्ड से आएगा और ये जो आप देख रहे हैं वो ड्राइवर आईसी है। और इधर जो आप कुछ डायोड्स देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं वो स्टार्टअप ट्रांसफार्मर है, जो कि मैंने पीछे करके फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सबसे पहले एक्टिव होगा और फिर यहाँ से आउट हो करके इस कार्ड में भी सप्लाई जाएगी और सारी आईसीयू को भी यह सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा मोल्ट्रा का जो हेवी लोडर चार्जर कह सकते हैं या फिर ऑटो का चार्जर कह सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड चार्जर कंट्रोलर्स होते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आके सीख सकते हैं, क्योंकि जो भी हम आपको चार्जर पढ़ाएंगे उसका हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसका स्कीमेटिक डायग्राम आपको दें, जिसे आप आसानी के साथ किसी भी चार्जर्स को रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ बैटरी से रिलेटेड जो लिथियम आयन बैटरी होता है, उसका भी पूरा जो प्रोसेस होता है, उसकी वर्किंग प्रोसेस या बैटरी का चुनाव कैसे करेंगे कि किसके लिए कौन सा बैटरी बेस्ट होगा और कौन सा बैटरी आपको बैकअप अच्छा देता है, और बैकअप अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या उसमें सावधानी रखनी होती है, ये जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ पूरा जो बैटरी का सिस्टम है वो आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी कराया जाता है और आपके हाथों से एक नई बैटरी तैयार कराई जाती है, जो प्रैक्टिकली कराई जाती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। साथ ही साथ आपको चार्जर और रिलेटेड स्कीमेटिक डायग्राम के साथ साथ आपको उसमें जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे शूट आउट करना है, इसकी भी जानकारी आपको दी जाती है। साथ ही साथ बैकअप सपोर्ट भी दिया जाता है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ से सीख करके जाते हैं 2 से 3 महीने के अंदर, तो कभी कोई प्रॉब्लम आपके दुकान पे फंस जाता है या कंपनी में आप जॉब करते हैं वहाँ पे कहीं पर दिक्कत आती है, तो आप मुझे फ़ोन करके उसका जवाब ले सकते हैं और जवाब आपको सडनली सेम टाइम में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ कमेंट करना चाहते हैं कि और किस तरह का आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश करूंगा कि उसके बारे में भी आपको बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।